आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है और आप लोग को बताना चाहेंगे कि पार्टी का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम पूरे बिहार में हो रहा है और इसी सिलसिले में हम लोग जो है इस चरण में वाल्मीकि नगर, आपका पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज का दौरा होगा और मूल मकसद यही है कि जो हमारे पंचायत लेवल के, बूथ लेवल के, ब्लॉक लेवल के या जिला के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोग जो है डायरेक्ट संवाद हम लोग करें। पार्टी की विचारधारा के मजबूती और विस्तार के लिए संगठन को और कैसे धारदार और मजबूत इस जिले में किया जाए, इसके लिए उन सभी लोगों से जो है संवाद होगा। और पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां डायरेक्ट हम सभी नेता लोग जो हैं अपने जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करेंगे। तो जो सलाह होगी उन लोगों से लेंगे, क्योंकि इस जिले में आप जानते हैं कि 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और लोगों की जो समस्या होगी, लोकल इश्यूज जो होंगे, जो वर्कर है ग्राउंड पे वो लोग अवगत हम लोगों को कराते हैं। और इसी हिसाब से जब पूरा बिहार हम घूम रहे हैं तो आप देखिएगा कि जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, बिहार जो है पलायन में, गरीबी में, बेरोजगारी में टॉप पे है। और ख़ास तौर पे ये जो इलाका है वाल्मीकि नगर का, बगहा का, यहाँ से पलायन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप देखिएगा 20 साल से यहाँ एनडीए की सरकार है बिहार में और 11 साल से केंद्र में, यानी डबल इंजन की सरकार है। अभी तक इन इलाकों के लिए जो है सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। लालू जी ने जब जिला बनाया था, जिस अवस्था में थी, आज उसी अवस्था में वाल्मीकि नगर है। और हम लोगों ने देखा, जो फीडबैक मिले सबको, उसके अनुसार हम लोगों ने ये तय किया कि महंगाई की मार सबसे ज़्यादा जो है माताएं बहनें वो झेलती हैं। हर चीज़ जो है महंगा हो चुका है और अपने मन को मार के महिलाएं जो हैं वो रहती हैं। तो हम लोगों ने तय किया है पार्टी ने कि अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना हम लोग लाने का काम करेंगे। और माई बहन मान योजना की शुरुआत ठीक 1 महीने के अंदर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी सरकार बनने पर। और इसमें फ़ायदा है कि 2500 रुपये महिलाओं को प्रति माह डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे और उनके साथ आर्थिक न्याय हम लोग करेंगे। जब हम लोग घूमे तो बिहार में सबसे महंगा बिजली पूरे देश भर में मिलता है। स्मार्ट मीटर से लोग जो है परेशान हैं और बिजली का बिल जो है अनाप शनाप आ रहा है। तो हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट बिजली जो है बिहार के लोगों को हम लोग फ्री में देने का काम करेंगे। इसी के तहत जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, विकलांग लोगों का है, विधवा का है, वृद्धा लोगों का है, मात्र 400 है। तो इस 400 को बढ़ा करके हम लोग 1500 करने जा रहे हैं। और इसके बाद जब हम लोग पूरा बिहार घूम लेंगे तो हम लोगों का विजन क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे हम लोग बनाएं, उसके लिए हम लोग कई बातें हम लोग जो है बिहार के लोगों के सामने, आप लोगों के सामने साझा करेंगे एक बार घूमने के बाद, जिसमें किसानों की बात होगी, मजदूरों की बात होगी, व्यवसायिकों की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, खेल कूद की बात होगी, पढ़ाई दवाई कमाई की बात होगी, चाहे बुजुर्ग हों, महिला हों, सबकी बात जो है हम लोग लाने का काम करेंगे। हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया।
जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण की सीमा बढ़ाए, आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने लाने का काम किया। एमओयू 50,000 करोड़ का हम लोगों ने निवेशकों से साइन कराया ताकि बिहार में जो निवेशक हैं वो आए और निवेश करें, इसके लिए एमओयू साइन हुआ। दवाओं की जो संख्या थी उसको हम लोगों ने बढ़ाया, जो फ्री अस्पतालों में 200-300 दवाएं मिलती थी उसकी सीमा हम लोगों ने 600 की। हम सब लोगों ने नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख राजकीय कर्मी का दर्जा दी। आंगनबाड़ी, तालीमी मरकज, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, इन ममता, आशा, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना हम लोगों ने किया। कई काम हम लोगों ने किए। वही गांधी मैदान जहां नियुक्ति पत्र वितरण होता था उस 17 महीने में, आज वही गांधी मैदान हो या पटना हो, आज छात्र छात्राओं पर लाठी चलाई जा रही है। उनकी आंखों में आंसू है, निराशा है। हम लोगों के 17 महीने में चेहरे पे खुशी थी, लाली थी। आज देखिए किस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है। मैट्रिक के परीक्षा से लेकर के बीपीएससी की परीक्षा तक पेपर लीक होता है, ना कोई कार्रवाई होती, ना कोई सुनवाई होती, ना कोई सरकार का कोई संज्ञान रहता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है बिहार में। और माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा पे हैं, पता नहीं किससे वो संवाद कर रहे, अपने मालिक अपने जनता से संवाद करने के लिए उनको 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए। किस बात के लिए? सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो एक तरफ कहते हैं बिहार गरीब राज्य है, और एक आप अपने यात्रा के लिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? ये पूरे तरीके से अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है, और ये प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। यहाँ नीतीश कुमार जी कहते थे, हम लोगों की मांग को दोहराते थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने अब तक नहीं दिया, मना कर दिया। अब नहीं दिला पाएंगे तो कब दिला पाएंगे? स्पेशल पैकेज की बात आती है, कोई बात नहीं होती। तो मेरा ये कहने का मायने है कि अब इन मुख्यमंत्री थक चुके हैं, और 20 साल तक अगर आप एक खेत में एक ही ब्रांड का बीज अगर रोपोगे तो ना फसल होगी अच्छी और ज़मीन भी खराब हो जाएगी। तो अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसलें भी अच्छी आए और आगे आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर बने। सर, बिहार के इनके 13.5 करोड़ जनता के पहले सवाल है। सुन लीजिए, पहले उनका ना बात तो पूरी हम जदयू को अरे वोट सुन लीजिए ना देते हैं, पहले। पूरी बात हो जा अरे रही पहले उनकी बात सुनिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री अब कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह गए, मौन है, होश में नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। बिहार नहीं चल रहा, प्रशासनिक अराजकता जो है वो पूरी तरीके से फैल चुकी है। जो महत्वपूर्ण पद है सरकार में, चाहे डीजीपी का पद हो या आपका चीफ सेक्रेटरी का, मुख्य सचिव का पद हो, ये ऑर्नामेंटल रह गया। अब तो स्टेज पे बैठा करके सजाने वाला भी पद नहीं रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, ये लोग नहीं रहते हैं, और पूरी तरीके से नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं। और रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, असली में कुछ ग्रुप है, वही लोग जो है बिहार चला रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे करके। हमने कल कहा इस बात को कि जितने भी अधिकारी 90% अधिकारी जो परफॉर्मर है, जो मेहनती है, जो काम करने वाला है, उनको सेंड कर दिया जाता है, जगह नहीं दी जाती है। और बिहार में एक खास बात चल रहा है कि यहाँ बिहार में डीके टैक्स वसूली हो रहा है। ब्लॉक थाना में जितना भ्रष्टाचार है, उनका बेनिफिशियरी जो है केवल डीके ही है। और बिहार में डीके टैक्स इस हिसाब का बोलबाला है कि
आप सुपर सीएम आप कह सकते हैं, यानी डीके बॉस की सरकार है। खौफ बहुत ज्यादा है लोगों में, और केवल डीके टैक्स वसूली हद से ज्यादा बिहार में हो चला है। आने वाले समय में हम लोग ये भी बताएंगे कि कौन है, कैसे वसूली ली जा रही है, क्या क्या कारनामे रह चुके हैं। आने वाले समय में ये सारी बातों का जिक्र हम करने का काम करेंगे। तो और कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। डीके तो आपके सरकार में भी उस समय पद पर थे। आप किसकी बात कर रहे हैं? जिस डीके की बात आप कर रहे हैं, हमने तो बोला हम समय पर बताएंगे, आपको कहाँ से जानकारी होगी? जिस डीके की बात आपने तो कर रहे बोला ही नहीं हैं अभी। तो उस डीके की वो तो आपके सरकार में भी डीके पद में रहा है। आप जो है, हम आपको बताएंगे ना समय आने पे कि कौन क्या है नहीं है। लेकिन आज स्थिति देख लीजिए, इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं डीके कि आज जो है मंत्री को आकर के उनका बचाव करना पड़ रहा है। बड़े बड़े मंत्री और सब लोग पार्टनर हैं। तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि क्या होने का काम हो रहा है। हम लोगों की तो सरकार केवल 17 महीने ही रही, और 18 महीने 2015 में। सब बगहा राजस्व जिला